हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है बेटा किसी का डीएनए टेस्ट करना। हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट किया, उसी को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब डीएनए का मैच करना। एक्चुअल में अगर डिफाइन आती है तो क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करना और उसको जिससे भी हम रिजेंबल करना चाहते हैं उसको रिजेंबल करना। तो जो टेक्निक थी ये डेवलप की थी एलिस जैफरी ने। डीएनए जो टेक्नोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये एलिस जैफरी ने डेवलप की थी और बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 1985-86 में इन्होंने बनाया। अपने इंडिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहली बार हुई और किसने करी, ये की थी लालजी ने। किसने करी? लालजी ने। सर लालजी थे जिन्होंने, हमारे इंडिया बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, 1989 में यहां हो गया। ठीक है, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है और इसमें क्या होता है इसको समझेंगे हम। तो बेटा इसमें देखो, सबसे पहले हम डीएनए मैच करना है तो जाहिर सी बात है कि जिसका भी डीएनए मैच करना है उन दो का डीएनए चाहिएगा। तो उन दो के डीएनए में हम क्या चीज देखते हैं, एक वर्ड होता है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब है, मैंने यहां एक डीएनए ड्रॉ किया, ATCGCGAT। तो ये जो है, मैं इस डीएनए में अगर एक ही यहां से करते हैं ड्रॉ, AT यहां में लिख दो, ये AT, फिर CG आ जाए, तो ये क्या है, ये वाली चीज रिपीट हो रही है बार बार। फिर यहां से ये रिपीट होने लगी, पीछे से भी रिपीट होती हुई आएगी। तो जो चीज, जो डीएनए बार बार यूनिट्स की, सीक्वेंस की रिपीटेशन से बनता है, एक स्मॉल स्ट्रेच रिपीटेड मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा बार रिपीट कर जाए तो क्या बना देता है, रिपीटेटिव डीएनए। अब इस बल्क से, पूरे डीएनए में से इसको निकालना, बल्क ऑफ डीएनए में से इस स्मॉल स्ट्रेच को निकालना कि कौन सा स्ट्रेच रिपीट हो रहा है, उसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या हो गया? सैटेलाइट। क्या है सैटेलाइट डीएनए? सैटेलाइट डीएनए है बल्क में से मेजर पीक जो बनी है, ये मेजर पीक किसकी, रिपीटेड डीएनए की। कौन सी पीक रिपीट हो रही है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, रिपीटेटिव तो पूरे डीएनए को बोल दिया जिसमें बार बार चीजें रिपीट हो रही है। जौन सी चीज रिपीट हो रही है, जो चीज रिपीट हो रही है उसको क्या बोल दिया, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी, दो तरह का है ये, माइक्रो सैटेलाइट और मैक्रो, सॉरी, मिनी सैटेलाइट। क्या है इसका मतलब? देखो, अगर तो ये रिपीटेशन जो है वो सिर्फ एक, जैसे ATCG का हो रहा है तो छोटी सी एक बेस पेयर का हो रहा था, मिनी। दो तीन बेस पेयर का है, जैसे ATCG, ये हो जाए ATCG, फिर ATCG, ये चार है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये माइक्रो, ये बिल्कुल छोटा है, AT, ये मिनी सैटेलाइट। तो जो बल्क रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। जो पूरा उस स्मॉल स्ट्रेच जो रिपीट हो रहा है वो सैटेलाइट डीएनए। और इस सैटेलाइट डीएनए में भी क्या है, दो तरह से चीजें हैं। अब जो, अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, ये नॉट कोड फॉर प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ हेरिडिटी यूनिट है, इसी वजह से इनको मैच कराते हैं। इनसे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता बताना जरा भाई, एक बात बताओ, प्रोटीन में तो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड जुड़ते हैं ना, और अगर यही हम जोड़ने लग गए
कि एक तो रिपीट हो जाएगा, एक अमीनो एसिड तो बहुत बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए रिपीटेटिव डीएनए जो है, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट जो है, वो प्रोटीन कोडिंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोटीन कोडिंग नहीं करेंगे। अब देखो इसमें आगे क्या है, कौन सी चीज जो है हमारा, अब एक और चीज है, 99.9% डीएनए जो होता है हम सबका सेम होता है, मतलब सीक्वेंस अलग अलग है, डीएनए तो सेम, वही 4 यूनिट का बना है, 4 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड। तो हम कौन सी चीज इसमें फोकस, डीएनए जब फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो एक वर्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इस पे फोकस किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब हर किसी आदमी के लिए ये जेनेटिक म्यूटेशन अलग अलग होगा, हर किसी में ये मतलब 2-3 रिपीटेशन का ये चीज ऐसी आएगी जो हर किसी को अलग करेगी। जो अभी हम कह रहे हैं ना, मिनी और माइक्रो सैटेलाइट जो है वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट जो है शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म भी सब में अलग अलग है, और इसी को तो इसको बेस बना लिया। बार बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वर्ड आएगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एलील्स होती हैं उसमें वेरिएशन आना, वेरिएंट अलग अलग लोकस पे, उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म की फ्रीक्वेंसी जो है वो जाएगी 0.01, इतना कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब समझ रहे हो, ग्रेटर देन, इससे इतनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए तभी हम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक सिंगल बेस पेयर पे भी चेंज आ गया तो पीछे की सारी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। और अब फिर ये वर्ड आया, इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस पॉलीमॉर्फिज्म को सेलेक्ट करना है। मिनी और माइक्रो सैटेलाइट क्या शो कर रहे हैं? मिनी माइक्रो मिनी सैटेलाइट क्या शो कर रहे हैं? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या? जो डिफरेंस आया, जो वेरिएशन, इसकी स्टडी करो। माइक्रो और मैंने इस वेरिएशन को देखना, इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, मतलब वो रिपीट जो हर किसी में, हमें सारा डीएनए जैसा है, हर किसी में यार ये रिपीट अलग हो गया, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो इसी को, और ये कुछ नहीं है, इसको कंफ्यूज मत करना, फिर दोबारा से बता रही हूं, जो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट है कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, ये क्या शो करते हैं? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जेनेटिक चेंज या म्यूटेशन या वेरिएशन, एलील्स में यही सब मॉर्फिज्म होता है, चेंज आना, और इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। मतलब क्या है? हर, ये VNTR के नाम से आता है, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, मतलब हर किसी में इसको नोटिस कर लो, और इसके पता चलते ही क्या हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा किस आदमी से इसका मैच कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल नंबर सब में अलग अलग होगा। अब देखो स्टेप्स क्या है। मेन या तो ये पूछा जाएगा किसने करा, वाइवा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने वो किया, किसने दिया भाई? एलिस जैकलिन ने। और इंडिया में सर लाल जी ने दिया था। और यहाँ इंडिया में कितने साल बाद ये आ गया? 1985 में और 86 में तो वर्ल्ड में था, 89 में अपने इंडिया में हो गया। अब आप माइक्रो और मिनी सैटेलाइट जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, और उससे क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो कि हर इंसान में अलग अलग होगा, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होगा। इसको मैच कर लो, जिसका मैच कर गया इसका मतलब वो सेम पर्सन का है। अब क्या है? ये स्टेप्स क्या है? स्टेप्स देखो, स्टेप्स में कि कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम डीएनए को अब मैच करना है। मैच करना है तो सबसे पहले तो डीएनए चाहिए,
तो दो साइड जो हमें देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल केसेस में, फोरेंसिक साइंस में, या हमारी इंडिया जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको ट्रेस करने के लिए हम करते हैं कि जिससे कि जीन का जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर पता चल जाए। अब इसमें स्टेप्स क्या करेंगे, हमें किसी क्रिमिनल साइट पे या रेप केसेस में या फिर पैटर्नल डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें मैच करना होता है, उसमें क्या करते हैं भैया, उसमें डीएनए निकालेंगे। तो एक तो वो डीएनए, दोनों डीएनए, एक तो वो जो हमें मिला उस जगह से और दूसरा जिसके साथ मैच करना है, दोनों में एक जैसा प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो स्टेप में कौन सा आएगा, सबसे पहले स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, बायोटेक में है, कैसे आइसोलेट करते हैं, ह्यूमन सेल है, सीधा पहले उसको आरएनए डाल दिया, प्रोटीनेज डाल दिया, आरएनए खत्म, प्रोटीनेज खत्म, और उसके बाद डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम आइसोलेट करें। तो डीएनए आइसोलेट करा। दूसरा है डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि डीएनए को काटना है, डाइजेस्ट करना है, और डाइजेशन का काम कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक साइट से ही कट करेंगे, एक रीजन को ही कट करते हैं, हर जगह से कट नहीं करते। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी कौन सा, एंडोन्यूक्लियेज, क्योंकि हमारे डीएनए बीच में से काटना है तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वहां यूज किया जा रहा है। अब इससे ये प्रोसेस करनी है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनको सेपरेट किया, तो सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट। पहले डीएनए काट लिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, पहले निकाला फिर काटा और फिर उसको अलग किया, किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, खाली इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम कह सकते हैं इसको। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि जेल जो एग्रोस जेल है उसमें डालते हैं और उससे इसके साइज जो है, साइज फ्रैक्शन आ जाता है साइज के अकॉर्डिंग। ये लिखा भी है फ्रैक्शनेट बाय साइज, जो बड़े हैं वो आगे आ जाएंगे, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो पीछे चले जाएंगे। एनोड पे आते हैं बड़े वाले और दूसरी साइड जो है स्मॉल फ्रेगमेंट्स आते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनोड की साइड वो ज्यादा आएंगे, एक्यूमुलेट कहाँ होंगे, एनोड पे। अब इसकी कर दो ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मतलब होता है ट्रांसफरिंग। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इनको ट्रांसफर करना है कहां पर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, अब सेपरेट करने ना, छानने वाली चीज, अगर हम ये कहें ना मोटी सी भाषा में कि क्या करा भाई, अब उस जेल से अलग करेंगे। पहले जेल में फ्रेगमेंट के साइज डिफरेंशिएट किए, अब उसको छान रहे हैं। छानने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन कर रही है। अब हाइब्रिडाइज करो, किसके साथ, हाइब्रिडाइजेशन, किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, वी यूजिंग, जिसके साथ मिलाना है, मैच करना है उसके साथ, किस क्या यूज करके, VNTR। क्या है फुल फॉर्म VNTR की, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। जो यही मेन कॉज, अगर ये मैच कर जाता है तो उसका सेम है, तो फिर क्या होगा, इसके बाद इसको करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी जो कि शो करेगी हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट को। सिंपल सा मेथड है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले चीजों को पकड़ा करो कि कहां से क्या चीज आई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का टेस्ट करना। फिंगरप्रिंटिंग, ये वाली फिंगरप्रिंटिंग नहीं जा रही है, डीएनए का टेस्ट करना। किसने किया वर्ल्ड में सबसे पहले, एलिस जेफरी ने। इंडिया में किसने किया, लालजी ने। कैसे किया भाई, करने के लिए पहले डीएनए निकाल लिया सेल में से, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डाल दिया, कट किया। कट किससे किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट कर लिया। फिर फ्रिक्शन के साइज के अकॉर्डिंग अब इसे छानना भी है, जेल थोड़ी चाहिए हमें क्या चाहिए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स चाहिए। जो फ्रेगमेंट्स चाहिए उनको नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन से फिल्टर कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद उसको हाइब्रिडाइज किया जिसके साथ हमने मैच करना है उसके डीएनए के साथ। दोनों डीएनए में प्रोसेस होगा, जिसके साथ मैच करना वो भी यहाँ तक आएगा, और फिर दोनों का इकट्ठा छोड़ दिया। तो हमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन किसको यूज करेंगे, VNTR को, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन यूनिट। अगर ये मैच कर गए तो सेम इंडिविजुअल के, अगर मैच नहीं करे तो अलग अलग इंडिविजुअल के हैं। और इसको हम किससे देखेंगे, रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी से रिजल्ट शो हो जाएगा VNTR का। ये तो थे इसके स्टेप्स। अब ये VNTR से बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये एक्चुअल मेन स्टेप है। क्या था VNTR, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का जो पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स हैं, जो दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट किसका काम कर रहे हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं, जो हर किसी में अलग है। उसी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसका साइज बेटा मिनिमम से मिनिमम, छोटे से छोटा 0.1 to 20 kb तक जाता है। ये नीट के पर्पस से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत हैं, और ये जो है इसके पर्पस से भी बहुत आता है MCQ में। हाँ जी, अगर एक इंडिविजुअल्स, अच्छा VNTR क्या कभी का किसी का सेम होगा, सेम हो सकता है VNTR, हाँ भाई सेम हो सकता है। किसका, होमोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, जो एक जाइगोट के टूटने से, मतलब जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कंपोजिशन जो उनका है वो सेम है। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस के केस में, या फिर मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं इसको, या आइडेंटिकल, तीनों नाम आ जाए तो कह देना कि हाँ भाई इनके केस में सेम होगा, VNTR सेम होगा इसके लिए। और इसको देखो, एक जरा सा हमें इसकी सेंसिटिविटी अगर मेंटेन करनी है ना हमने VNTR को, कि भाई एक क्रिमिनल स्पॉट पे जरा सा एक डॉट के बराबर ब्लड मिला या हेयर मिला, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बॉडी का किसी भी सर से लेके बाल से लेके पैर तक कोई भी टिश्यू मिल जाए, स्किन मिल जाए, टिश्यू मिल जाए, ब्लड मिल जाए, सीमेन मिल जाए, सब में डीएनए होगा। हेयर सेल हो, नेल्स हो, कोई भी चीज, तो अब उसको क्या करते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन किया जाता है, इसको इंक्रीज करा जाता है नंबर्स को, कि ज्यादा हमें नंबर मिल जाए बल्क में, और फिर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, और एप्लीकेशन तो वैसे देखो, एप्लीकेशन क्या है, क्यों कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो शुरुआत में बता दिया था, एक बार और देख लो। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किस लिए होता है, पैटर्नल डिस्प्यूट्स के लिए। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि कहां कहां इसको यूज किया जाता है, तो पैटर्नल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक। दूसरा जो क्या होगा, फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस का मतलब यहां हमने एक वर्ड में फोरेंसिक साइंस में लिख दिया क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल्स को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, या फिर रेप केसेस में करने, किसी में भी, वो सब यहाँ फोरेंसिक साइंस में आ। एक सबसे एक पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में ये सारा था जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसमें से आता है क्वेश्चन एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो ये इट्स ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंट।